धन्यवाद हेमलता माता जी को सुंदर कीर्तन करने के लिए। हमारे अजय प्रताप प्रभु को आज अहमदाबाद के विग्रह बहुत सुंदर। का बहुत सुंदर विग्रह है, कितने सुंदर ड्रेस, अरे बहुत वो सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु को, भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद कीर्तन में भाग लेने के लिए। अभी हम लोग मंगलाचरण शुरू करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरु वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावभूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखाभितांत च। नम ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तबिंद मुखम करोति वाचालम पंगुलंगे गिरिम यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरु मदीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम कथा में चर्चा में सभी भक्तों का सादर अभिनंदन है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम है। राधा गोविंद राधा माधव गुरु आचार्य साधु परम वैष्णव की असीम कृपा हम लोगों के ऊपर। सब भक्त लोग मिल कर करके हम लोग भागवतम के ऊपर चर्चा कर पा रहे हैं। अभी कैंटो 4 के 21वें अध्याय, बहुत ही सुंदर अध्याय है। महाराज पृथु द्वारा उपदेश, बहुत ही सुंदर उपदेश दे रहे हैं। उसके पहले हम लोगों ने 20 अध्याय कंप्लीट किए। संक्षेप में दोहराते हैं। पहला अध्याय है स्वयंभू मनु की पुत्रियों आकृति प्रसूति देवहूति की पुत्रियों के बारे में। दूसरा है शिव जी दक्ष द्वारा शिव जी को शाप शीर्षक है, जिसमें दक्ष किस प्रकार शिव जी को अपमानित करता है। तीसरा अध्याय शीर्षक है माता सती एवं भगवान शिव का संवाद, जिसमें भगवान शिव माता सती को उनके पिता द्वारा आयोजित वैष्णो यज्ञ में जाने के लिए मना करते हैं। चौथा अध्याय है माता सती का देह त्याग, जिसमें हमने पढ़ा कि किस प्रकार भगवान शिव के मना करने पर भी माता सती अपने पिता द्वारा आयोजित यज्ञ स्थल में जाती है। भौतिक आसक्ति के चलते नहीं, किस प्रकार जाकर के परम वैष्णव में क्या महान गुण होते हैं, उनके गुरुओं को ग्लोरीफाई करते हैं शिवों के, और जो कलुषित चेतना वालों की चेतना कैसे थी वो बताते हैं। और अंत में अपनी योग शक्ति से अग्निहोत्र कर करके अपने शरीर को त्याग देते। 5वें अध्याय में हमने पढ़ा शिव जी द्वारा दक्ष के यज्ञ का विध्वंस जो वीरभद्र द्वारा होता है, और किस प्रकार वीरभद्र दक्ष के धड़ को काट कर करके यज्ञ की आहुति में डाल देता है। 6वें अध्याय में हमने पढ़ा ब्रह्मा जी द्वारा शिव जी को मनाना। जब देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचते हैं, किस प्रकार ब्रह्मा जी पहले तो बताते हैं किसी परम वैष्णव के चरणों में अपराध होने से, अभी भी हम जो पढ़ रहे हैं कि यहाँ पर भी पृथु महाराज जी अपने ऋषियों को, वहां पर सारे उपस्थित है, सारे ऋषियों मुनियों को प्रजा को बताते हैं वैष्णव के चरणों में अपराध बहुत जघन्य होता है। सेम चीज यहाँ पर हमने पढ़ा था कि ब्रह्मा जी कहते हैं देवताओं को और कहते चलो हमें जाकर शिव जी को मनाना चाहिए। कैलाश धाम में जाते हैं और बहुत सुंदर हमने पढ़ा कि किस प्रकार
देखते हैं शिव जी नारद जी चतुष कुमारों और कुबेर के संग बैठ कर भगवान की लीलाओं के बारे में श्रवण कर रहे थे। हरि बोल। और कहते हैं ब्रह्मा जी शिव जी को कि देखो यज्ञ संपन्न होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये भगवान की तुष्टि के लिए, आनंद के लिए है, और दूसरा बामन की हत्या नहीं होनी चाहिए। 7वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। दक्ष द्वारा यज्ञ संपन्न करना, किस प्रकार भगवान शिव के कृपा से ब्रह्मा जी के आदेश को प्राप्त कर करके यज्ञशाला में जाकर शिव जी दक्ष को बकरे का धड़ प्रदान करते हैं। यज्ञ संपन्न होता है, भगवान स्वयं विष्णु आते हैं और शिक्षा देते हैं कि शिव और ब्रह्मा सब मेरे ही अंश हैं, मेरे ही समान है, उनका कभी भी अनादर नहीं होना चाहिए। 8वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। दूसरा पड़ाव आता है, यहाँ पर स्वयंभु मनु के पुत्र की वंशावली के बारे में सुनते हैं। उत्तानपाद 2 पुत्र हैं, हमने पढ़ा उत्तानपाद और प्रीवर, 3 पुत्रों के बारे में वर्णन हो चुका है। और उत्तानपाद के वर्णन के पहले संक्षेप में हमने पढ़ा किस पर अधर्म अपनी बहन मूसा से ब्याह करता है, और वो जो वंशावली होती है बड़ी तामसी प्रवृत्ति की होती है। और किस प्रकार ध्रुव महाराज जो उत्तानपाद के पुत्र हैं, माता सुनीति और अपने गुरु नारद जी की कृपा से मधुवन में जमुना नदी के तट पर जाकर के ओम नमो भगवते वासुदेव का मंत्र का जप कर करके भगवान को तुष्ट करते हैं। 90वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं, जिसका शीर्षक है ध्रुव महाराज का अपने महल वापस जाना। किस प्रकार भगवान आते हैं, ध्रुव महाराज की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान देते हैं, और ध्रुव महाराज भगवान से एक ही याचना करता है जिसे हमें कभी नहीं बोला है, मुझे आपके शुद्ध भक्तों का संग मिले। शुद्ध भक्तों के संग के माध्यम से हमें मेरी वो भक्ति को मैं अपनी प्रगाढ़ कर सकता हूँ। ध्रुव महाराज महल वापस आते हैं, उनका स्वागत होता है भगवान से आशीर्वाद पाने के बाद। उसके बाद में उत्तानपाद किस प्रकार एक समय आने पर जब देखते हैं ध्रुव महाराज राजसिंहासन पर बैठने के योग्य हो गए हैं, जंगल को चले जाते, सारा त्याग कर करके अपने महल को। 10वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है ध्रुव महाराज का यक्षों के संग युद्ध। इसमें हमने पढ़ा ध्रुव महाराज राजसिंहासन बैठ कर विवाह करते हैं, और जब उनको पता लगता है कि उनके भाई चचेरे भाई उत्तम को यक्षों से मार दिया, उसके संग में युद्ध करते हैं। ये 10वां अध्याय में है। 11वां अध्याय में हमने पढ़ा कि स्वयंभु मनु द्वारा ध्रुव महाराज को आदेश। जब स्वयंभु मनु देखते हैं ध्रुव महाराज थोड़े से अपने कर्तव्य से विमुख हो गया है, एक राजा है, राजा का कर्तव्य है सारी प्रजा को संभाव से देखना नंबर 1, और जो अनुचित है कार्य करते हैं उनको उचित दंड देना, अनुचित कार्य के लिए उचित दंड देना। तो लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि क्रोध में वश में आकर करके जो ध्रुव महाराज के कार्य उचित नहीं है, तो कहते हैं तुम क्रोध के वश में आकर ये जो कार्य करे उचित नहीं है। क्रोध की बस अग्नि को दबाने के लिए एकमात्र राम मार्ग है, भगवान के नाम को लीलाओं का श्रवण कीर्तन। बहुत सुंदर है। ध्रुव महाराज युद्ध बंद कर देते हैं। हम लोग 12वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। ध्रुव महाराज का भगवान के धाम वापस जाना, जिसमें हमने पढ़ा ध्रुव महाराज आज्ञा प्राप्त करने के बाद में शंभु मनु से कुबेर महाराज से वरदान प्राप्त करते हैं कि उनकी भगवान के चरणों में अखंड श्रद्धा और स्मृति बनेगा। कुबेर महाराज प्रसन्न हो जाते हैं। ध्रुव महाराज महल आते हैं। 2 चीज यहाँ पढ़ा, आशीर्वाद गुरु से, भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद में तुरंत वो आते हैं। एक राजा का जो कर्तव्य होता है वो वर्णाश्रम धर्म के बारे में बताते हैं, किस प्रकार प्रजा वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए भगवान की भक्ति करे, और स्वयं भी भक्ति करते हैं। बद्रिकाश्रम चले जाते हैं और भक्ति करते करते 3 स्तर से 3 गुणों से ऊपर, भौतिक स्तर से ऊपर होकर करके, जैसे कि नारियल वाला एग्जाम्पल है, हमेशा याद करेंगे, टोटली डिटैच्ड फ्रॉम मटेरियल वर्ल्ड, टोटली डिटैच्ड फ्रॉम 3 गुणों से होकर करके भगवान की भक्ति करते हैं। भगवान प्रसन्न होते हैं और वो विष्णु दूत आकर उनके भगवान के धाम उन्हें ले जाते हैं। 13वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। ध्रुव महाराज के वंशजों का वर्णन। ध्रुव महाराज भगवान के धाम चले गए हैं। उनका छोटा पुत्र
बस राज सिंहासन पर बैठता है, बड़ा पुत्र मना कर देता है राज सिंहासन पर बैठने के लिए। और उनकी वंशावली में हमने पढ़ा अंग महाराज के बारे में और बेन के बारे में। अंग महाराज भगवान के परम भक्त हैं, सत्वगुणी वाले हैं, लेकिन उनका पुत्र जो है बैन, जो कि उसकी माता जो है वो मृत्यु की पुत्री सुनीता होती है, उनके गुणों को ग्रहण करता है, कठोर निर्दयी नास्तिक होता है। अंग महाराज दुखी हो जाते हैं और कहते हैं कि कुपुत्र बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मेरी आसक्ति जो थी पुत्र के प्रति, पुत्र पाने की, अब वो खत्म हो चुकी है। अब मैं भगवान की भक्ति करने के लिए जंगल चले जाऊंगा। और ये सोच करके घर छोड़ के, राजमहल छोड़ के चले जाते हैं। 14वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, राजा बैन की कथा, जिसमें हमने पढ़ा कि राजा बैन राज सिंहासन पर बैठते ही किस प्रकार सारे धार्मिक स्थानों को बंद कर देता है। ऋषि क्रोधित हो जाते हैं अपनी हुंकार से। देखिए ऋषि कितने पावरफुल होते थे, हुंकार से उसे मार देते, कोई शस्त्र की दरकार नहीं पड़ी। और बाद में चूंकि राजा का होना बहुत कर्तव्य था, उन्होंने बैन के जांघों का उन्होंने पहले मंथन किया, एक निषाद जाति उत्पन्न हुई, और वो निषाद उसकी माता सुनीता के जितने अवगुण थे तमोगुणी को वो ले लेता है। और उसके बाद में 15वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, राजा पृथु की उत्पत्ति अभिषेक, जिसमें हमने पढ़ा राजा बैन के उसके ऋषियों ने बाहों का मंथन करते हैं तो एक कपल उत्पन्न होता है, पृथु और अर्ची। और किस प्रकार सारे ब्रह्मांड के लोग आकर का ग्लोरिफिकेशन करते हैं, महाराज पृथु मना करते हैं। जब तक ये साबित न हो जाए कि कौन ये भगवान का भक्त है या भगवान है, वेदर वो ग्लोरिफिकेशन के योग्य है, नहीं, तब तक नहीं करना चाहिए। अभी तक मैंने अपने गुणों का उजागर ही नहीं किया है और आप मेरा ग्लोरिफिकेशन करते हैं। एक झूठा ग्लोरिफिकेशन, वास्तव में ग्लोरिफिकेशन नहीं, अपमान होता है। ये हम बद्धियों के लिए शिक्षा देते हैं। 16वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं, बंदी जनों द्वारा पृथु महाराज की प्रशंसा, जिसके अंदर में बंदी जन हम बद्ध जीवों के ज्ञान के लिए बहुत सुंदर बातें कहते हैं। वो क्या कहते हैं? कहते हैं हरि बोल हरे कृष्ण। तो वो कहते हैं कि हे पृथु महाराज, आपका हम जो ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं ये शास्त्रों के अनुसार कर रहे हैं, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि किस तरह के लोगों को वर्णन करना चाहिए। आप स्वयं शक्तावेश अवतार है, ब्रह्मा जी ने हमें बताया है, आपकी रेखाओं को देखकर, आपके पांव के चिन्हों में जो कमल के चिन्ह है। पृथु महाराज खुश हो जाते हैं और वृंदीजन ग्लोरिफिकेशन करते हैं, कितना सुंदर, और भविष्यवाणी करते हैं आप पृथ्वी का दोहन करेंगे, नंबर 1। दूसरा, पृथ्वी को समतल करेंगे, नंबर 2। नंबर 3, आप अश्वमेघ यज्ञ करेंगे, नंबर 4, चतुष्कुमारों से आप ज्ञान प्राप्त करेंगे, और बाद में प्रजा को आप 3 तापों से मुक्त करेंगे। तो पहला, दूसरा, तीसरा हम लोगों ने 17वें अध्याय में प्रवेश करके किया कि किस प्रकार शीर्षक है पृथु महाराज का पृथ्वी पर कुपित होना। जैसे पृथु महाराज राजगद्दी पे बैठे, राजसिंहासन पे बैठते हैं, देखते हैं प्रजा कहती है कि पृथ्वी का जो कर्तव्य है वो पूरा नहीं कर रही है, अन्न फल फूल वो नहीं दे रही है। पृथु महाराज क्रोधित हो जाते हैं, पृथ्वी को दंड देते हैं। दंड देने के लिए जैसे आगे बढ़ते हैं, स्त्री का रूप धारण करती है और पृथ्वी कहती है कि अगर आप मुझे मार देंगे तो आपके नागरिकों की जो आवश्यकता उसको कैसे पूर्ति होगी। बहुत सुंदर जवाब देते पृथु महाराज, मैं शक्तावेश अवतार हूं, अपनी योग शक्ति से मैं प्रजा का पालन करूंगा। ये बहुत बड़ी शिक्षा है कि सब कुछ भगवान पास स्थित है। और अभी हम लोग ही पढ़ रहे हैं, धर्म अर्थ काम भी अगर हमको चाहिए, कुछ भी चाहिए, एक दिन का भी भगवान की कृपा के बिना हमें नहीं मिल सकता है, एकमात्र भगवान की कृपा से ही मिल सकता है। ये भी पृथु महाराज ये उपदेश दे रहे हैं, किनको? ऋषियों को, मुनियों को। सेम चीज यहाँ पर पृथु महाराज स्वयं अपने पृथ्वी को बता रहे, क्योंकि स्वयं शक्तावेश होता है। 18वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, पृथु महाराज पृथ्वी का दोहन। बहुत सुंदर अध्याय है, किस प्रकार हमने पढ़ा, मानक विधि श्रुति स्मृति के अनुसार उन्होंने पूरे ब्रह्मांड में जितने भी जीव हैं उनके लिए पृथ्वी के माध्यम से सब चीजों को, प्रोडक्ट को उत्पन्न किया। दोहन करने वाला बछड़ा
क्या प्रोडक्ट हुआ और क्या पात्र हुआ, हरि बोल। और किस प्रकार उन्होंने पृथ्वी को समतल किया और ग्रामों एवं नगरों की पूरी साइंटिफिक वे में व्यवस्था की। 19वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। राजा पृथु केशो अश्वमेध यज्ञ, इसमें भी हमने पढ़ा कि जब पृथु महाराज अश्वमेध यज्ञ करते हैं और किस प्रकार इंद्र बाधा देता है। इंद्र अपने कि पृथु 100 अश्वमेध यज्ञ न कर पाए, गलत अधर्म को धारण करता है, अधर्म रीति से विधि से वो यज्ञ को रोकना चाहता है। क्या क्या करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। छद्मवेश, सन्यासी का छद्मवेश। रूपाल जी कहते हैं कि उस दिन से ही सन्यासी ये छद्मवेश कर करके बेचारी भोली वाली जनता को ठगते हैं। तुरंत ब्रह्मा जी आते हैं और कहते हैं, हे पृथु ये रोको, ये बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये तो भौतिक उपलब्धि है, तुम असुर। लेकिन इस उपलब्धि को करने के लिए इंद्र जो भगवान का भक्त है, तुम और इंद्र में कोई फर्क नहीं है, लेकिन अधर्म पे अधर्म किए जा रहा है। एक जनता के लिए, भविष्य में आने वाली पीढ़ी के लिए गलत संदेश स्थापित कर रहा है कि किस प्रकार छद्मवेश में लोगों को ठगा जा सकता है। तुरंत पृथु बंद कर देते हैं यज्ञ को। 20वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शिष्य के पृथु महाराज के यज्ञ स्थल में भगवान विष्णु का प्राकट्य बहुत ही ये पावरफुल है। इसके अंदर में भगवान विष्णु एक ही बात कहते हैं। पहली बात तो ये कहते हैं, देखो इंद्र है जिसने सरेंडर कर दिया है, अपनी क्षमा मांगने के लिए तुम्हारे पास आया है। ये होते हैं अंतर असुर और सुर में। सुर होते हैं जब भगवान को समर्पित होते हैं, भक्त होते हैं, माया के द्वारा प्रभावित होते हैं, लेकिन अपनी गलती को तुरंत एहसास कर लेते हैं। जैसे ही गुरु का आदेश मिलता है, जैसे पृथु महाराज को ब्रह्मा जी का आदेश मिला, तुरंत उसने बंद कर दिया। और इधर इंद्र ने भी अपनी गलती का एहसास किया और क्षमा मांगने के लिए आते हैं। सारे लोग है, शर्म नहीं करता है। जब मति मारी जाती है तो बुद्धि काम नहीं करती है, कलुषित चेतना ग्रसित हो से हम ग्रसित हो जाते हैं। जैसे ही गुरु के वाणी हमें मिलती है, गुरु का संग मिलता है, कलुषित चेतना खत्म हो जाती है। इंद्र अपनी वास्तविक शुद्ध चेतना में आ जाता है और सब लोग के सामने देखिए आके क्षमा मांगता ही वो। और पृथु को कहते हैं कि तुम तो उन्नत चेतना वाले हो, तुमसे ये आशा नहीं की जाती है कि तुम माया द्वारा प्रभावित। तुम्हारा एकमात्र उद्देश्य है जनता को संरक्षण प्रदान करना, भौतिक और आध्यात्मिक दोनों। भौतिक क्या है, वर्णाश्रम धर्म का पालन करना, और आध्यात्मिक क्या है, सबको भगवान से जोड़ना। पृथु महाराज भगवान को समर्पित हो जाते हैं, भगवान का गुणगान करते हैं। तो एकमात्र व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं कि आप तो वर देने वालों में परम है, आपसे जो भी कोई वर मांगता है आप दे सकते हैं, भौतिक या सब। लेकिन मैं आपसे भौतिक वर नहीं चाहता, क्योंकि वो तो नरक में भी अवेलेबल है। दूसरा, मैं आप में तादे में नहीं चाहता, आपकी ब्रह्म ज्योति में, क्योंकि उसमें आपके चरण कमलों का अमृत रस है। मुझे तो 10 लाख काम दीजिए जिससे आपके शुद्ध भक्तों का मुखार बिंद से मैं आपके नाम गुणगान का समर्थ कीर्तन। भगवान प्रसन्न होते जाते हैं, तथास्तु कहते हैं, और अंत में जाते से एक ही बात कहते हैं, फिर रिपीट करते हैं। क्या रिपीट करते हैं, और हमें बार बार सुनना चाहिए इस चीज को, क्या कि मेरे आदेशों का बड़ी सतर्कता पूर्वक, माने वेरी केयरफुली आप मेरे आदेशों को सुनना चाहिए। इसका मतलब हमें बार बार भगवान के आदेशों को बार बार गुरु आचार्यों और शास्त्र से सुनना चाहिए, नहीं तो माया तुरंत जकड़ लेगी। और इसी में तुम्हारा मंगल है, तुम्हारा भी मंगल है और प्रजा का भी मंगल है। ये बहुत सुंदर शिक्षा देकर भगवान चले जाते हैं। ध्रुव महाराज भी अपने महल में वापस आ जाते हैं। 21 अध्याय में प्रवेश करते हैं, जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं। तो महाराज महल में आते हैं, उनका ग्लोरिफिकेशन होता है, महल को सजाया जाता है। तो महाराज पूरे 7 द्वीपों पर साम्राज्य पर राज्य करते हैं। और एक बार फिर महाराज सारे ऋषियों को, ब्राह्मणों को, स्वर्गलोक के वासियों को, देवताओं को, राजर्षियों को बुला कर करके एक यज्ञ संपन्न करने जा रहे हैं। और उसके अंदर में तो महाराज जो कहते हैं बहुत ही सुंदर है। कहते हैं कि जो राजा अगर प्रजा को वर्णाश्रम धर्म का पालन करने के बारे में नहीं बताता है, स्वयं उसको प्रजा के कार्यों, गलत कार्यों का दंड
भोगना पड़ता। हमने भी पहले पढ़ा, अच्छे कार्य करते तो हमने पहले पढ़ा था, उसका 6वां भाग प्रजा को मिलता है। और अगर सही कार्य करते हैं तो कौन कौन पढ़ा था? प्रजा को, राजा को और समंथन करता जो उनको गाइड करते हैं, तीनों को उसका सुफल मिलता है। बहुत सुंदर बात कहते हैं। और कहते हैं कि ये जो मैंने बातें तुमको कही है, ये जो बातें कही है मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ। 12 महाजन हैं जो कि इस बात को जो रिकमेंड करते हैं। भगवान के चरणों की सेवा की अभिरुचि असंख्य जन्मों के संचित पाप से हमें मुक्त कर देती है। भक्ति की विधि से मन तुरंत शुद्ध हो जाता है। और मन जैसे ही शुद्ध होता है, क्या हमने पढ़ा था, जैसे मतलब हम अपनी औकात में आते, शुद्ध चेतना में आते ही हमारा अपना स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। हम भगवान के दास हैं, भगवान की भक्ति करने के लिए हम आए। और जैसे ही भगवान के चरणों की शरण में जाते हैं, हमने पढ़ा, सारा अज्ञान, सारा मानसिक चिंतन खत्म हो जाता है। मानसिक माने दुश्चिंताएं, वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, 3 गुणों से मुक्त हो जाता है। और फिर उसे भगवान की भक्ति करके लग जाता है और पुनः इस संसार में वापस नहीं आना पड़ता है। प्रजा को पृथु महाराज कहते हैं कि हमें अपने सामर्थ्य के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार क्या क्या कहा था? सामर्थ्य के अनुसार तन मन और वचन से, खुले मन से भगवान की भक्ति करनी चाहिए। और ऐसा करने से हमें जीवन का परम जो उद्देश्य है, भगवान के धाम जाना, प्राप्त हो जाता है। बहुत। और उसके बाद में कहते हैं हमें उच्च कोटि की चेतना वालों की, हरि बोल, ये जो यहाँ से हम लोग पढ़ना शुरू किए, इसको प्लीज सब याद रखें। हमें उच्च कोटि वालों की चेतना की संगति करनी चाहिए। और उच्च कोटि की चेतना वाले कौन होते हैं? जिनकी चेतना उच्च कोटि की है, माने जो को मालूम है कि जीवन का परम लक्ष्य क्या है। और जीवन का परम लक्ष्य क्या है? केवल भगवान की भक्ति करना। आत्म साक्षात्कार की सबसे ऊंची सीढ़ी भक्ति है। कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, इन सब से कहते हैं कि सबसे ऊंची सीढ़ी है क्या है? भक्ति की। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि भक्ति रूपी लता को, अब हम लोगों ने जो कल पढ़ा उसको बहुत ध्यान से पढ़ते हैं कि पृथु महाराज कहते हैं यहाँ पर उच्च कोटि के, देखिए एकदम सीक्वेंस को लेकर चलेंगे, उच्च कोटि की चेतना वाले कौन होते हैं। तो पूरे शास्त्र में इवन चैतन्य महाप्रभु ने इसको बहुत स्ट्रोकलिंग लिखा है। क्या कहा है? ब्राह्मण और वैष्णव। और इसलिए कहा है कि ब्राह्मण तो भगवान के मुख होते हैं और वैष्णव तो भगवान का हृदय होता है। हृदय। ब्राह्मण तथा वैष्णव अपने नित्य गुणों, माने उनमें तपस्या, ज्ञान, सहिष्णुता तथा शिक्षा के कारण राजकुल, राजा से भी ज्यादा अधिक शक्तिशाली होते हैं। राजकुल से बहुत ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। इसलिए राजा को हमेशा शासन चलाने के लिए ब्राह्मण और वैष्णव के गाइडेंस में राज सिंहासन चलाना चाहिए और उनका अपमान करने से बचना चाहिए। किनका? ब्राह्मण वैष्णव का। भगवान ने अपनी ख्याति के ऐश्वर्य को ब्राह्मण तथा वैष्णव के चरणों की उपासना के द्वारा प्राप्त किया। हरि बोल। कहते भगवान भी कहते हैं कि मेरी जो ख्याति है, मेरे में जो गुण है, मेरे में योग्यता है, वो ब्राह्मणों और वैष्णव की कृपा से। हरि बोल। भगवान कितने कृपालु और नम्र है। भगवान उन लोगों से अत्यधिक प्रसन्न रहते हैं जो उनके चरण चिन्हों का अनुसरण करते हैं और ब्राह्मणों तथा वैष्णव की सेवा करते हैं। ब्राह्मणों और वैष्णव की सेवा करने से मनुष्य के हृदय का मल दूर हो जाता है, पहला। दूसरा, भौतिक आसक्ति से मुक्ति तथा परम शांति प्राप्त होती है, दिव्य शांति प्राप्त होती है। ये श्लोक में कहा गया। और उसके बाद में हमने प्रभुपाद जी क्या कमेंट करते हैं ब्राह्मण और वैष्णव के लिए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि भक्ति रूपी लता को सुरक्षित रखने के लिए वैष्णव के चरणों के प्रति अपराध से बचना चाहिए, अन्यथा उसकी भक्ति रुक जाती है, विनष्ट हो जाती है। उदाहरण दुर्वासा मुनि का अमरेश महाराज के प्रति अपराध। यही चीज चैतन्य चरितामृत में हम पढ़ेंगे। भगवान चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को शिक्षा देते। वैष्णव विद्वान ब्राह्मण होता है। वैष्णव पहले से ही ब्राह्मण होता है। देखिए वैष्णव के बारे में, ब्राह्मण के लिए आवश्यक नहीं कि वह शुद्ध वैष्णव हो। ब्राह्मण के गुण होते हैं,
वो सत्य निष्ठा होता है, समता, इंद्रिय निग्रह, सहिष्णु, सरलता, ब्रह्म ज्ञान, शास्त्रों में दृढ़ विश्वास होता है, वो तो ठीक है। किंतु वैष्णव में इन गुणों के अलावा क्या होता है? वह भगवान की दिव्य सेवा में भक्ति करता है, भगवान की दिव्य सेवा करता है, भक्ति करता है और भक्ति का प्रचार करता है, उसको कहते हैं वैष्णव। जब श्री कृष्ण द्वारका में थे, उन्होंने नारद के चरण कमलों पर अपना मस्तक रखा था, हरि बोल। उन्होंने अपने आचरण से सिखाया कि किस पर परम वैष्णव का आदर सम्मान करना चाहिए। परम पुरुष भगवान की सेवा प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अपितु ब्राह्मणों एवं वैष्णव की सेवा के द्वारा संभव है। हरि बोल। भगवान की भक्ति हम सोचेंगे डायरेक्ट जाकर के कर ले, नहीं होगा। गुरु आचार्य वैष्णव के माध्यम से ही हमें भगवान की कृपा मिल सकती है, जो कि हम लोग गुरु अष्टकम में करते हैं, यस्य प्रसादा भगवत प्रसादो, अर्थात गुरु महाराज ही कि गुरु महाराज की इंद्रियों को तुष्ट करने से ही भगवान की प्राप्ति हो सकती है, भगवान की इंद्रियों को तुष्ट किया जा सकता है। भक्तों की संगति में रहकर तथा आचार्यों के आदेश के पालन से ही आध्यात्मिक वातावरण बनाया रखा जा सकता। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम वास्तविक में दुश्चिंता से दूर रहना चाहते हैं, सदैव प्रसन्न रहना चाहता है, तो हमें प्रयत्न करना चाहिए कि मेरा वातावरण आध्यात्मिक बने। और आध्यात्मिक वातावरण केवल कहते हैं गुरु आचार्यों का संग करने से। जैसे ही गुरु आचार्य आते हैं, वो वातावरण शुद्ध हो जाता है, आध्यात्मिक हो जाता है। ब्राह्मण वैष्णव की सेवा करने से ही मुक्ति भक्ति मिल सकती है। माने वास्तविक मुक्ति का मतलब क्या है? ब्रह्म ज्योति में विलीन होना नहीं, वास्तव में मुक्ति जैसे हमें कार्तिक कृष्णदास प्रभु बताए, विमुक्ति, अर्थात भगवान की भक्ति मिल सकती है। इसका प्रयास, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण नारद मुनि है। अपने पूर्व जन्म में वे दासी पुत्र थे, किंतु ब्राह्मणों तथा वैष्णव की सेवा करके अपने अगले जन्म में वह न केवल मुक्त पुरुष हो सके, वरन संपूर्ण वैष्णव परंपरा के परम गुरु के रूप में प्रसिद्ध हो गए। हरि, ये हमने पढ़ा और उसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पृथु महाराज जी शिक्षा दे रहे, आदेश दे रहे हैं, किनको? ऋषियों को, मुनियों को, देवताओं को वहां पर उपस्थित। उसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम उदीरे। नष्प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। आराधयो कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचित् उपासना व्रजवधू वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अम्लम प्रेम पुमर्तो महा। श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कैंटो 4 चैप्टर 21 श्लोक नंबर 41। थैंक यू सो मच प्रभु। 41 से हम लोग शुरू करते हैं। अभी तक पृथु महाराज ने ब्राह्मण और वैष्णव की महानता, उनका संगति, ये हमें भक्ति में ला सकता है। और उसके आगे अभी पृथु महाराज क्या बोलते हैं हम लोग। अस्नाति अनंत खलु तत्व कोविदे श्रद्धा हुतम यत मुखे इज्ज नाम भी नवे तथा चैतन्या बहिकृते हुताशने पारमहंस पर्यघु। यद्यपि श्री भगवान अनंत विभिन्न देवताओं के नामों से अर्पित हव्यों को खाते हैं, किंतु वे अग्नि के माध्यम से खाने में उतनी रुचि नहीं दिखाते जितना विद्वान साधुओं तथा भक्तों के मुख से भेंट को स्वीकार करने में, क्योंकि तब उन्हें भक्तों की संगति त्यागनी नहीं होती। अरे बोल, इतनी बड़ी बात कहते हैं। जो हम लोग यज्ञ में आहुति देते हैं ना, जो हम लोग कहते हैं कि देवताओं, क्योंकि भगवान विष्णु का आह्वान करते हैं, देवताओं को प्रसन्न कर लिए, देवताओं को उसका भाग मिलता है, ये सारी चीजें। उससे ज्यादा है जब हम परम वैष्णव को, ब्राह्मणों को खिलाते हैं। हरि बोल, उनके मुख से भगवान
ग्रहण करते हैं। कितनी बड़ी बात यहाँ लिख रहे हैं। तो परम वैष्णव भागवत ब्राह्मणों को ही हमें खिलाना चाहिए भगवान की तुष्टि के लिए। वैदिक आदर्श के अनुसार अग्नि यज्ञ विभिन्न देवताओं के नामों पर सिर्फ भगवान को भोजन प्रदान करने के लिए किया जाता है। अग्नि यज्ञ करते समय मंत्रों में स्वाहा शब्द का उच्चारण किया जाता है, यथा इंद्राय स्वाहा, आदित्याय स्वाहा। ये मंत्र विभिन्न देवताओं के नाम पर सिर्फ भगवान को प्रसन्न करने के लिए उच्चारित किए जाते हैं, क्योंकि भगवान का कथन है, नाहम तिष्ठामि वैकुंठे योगी नाम हृदयेषु यत् तिष्ठामि नारद यत् गायन्ति मद भक्ता। हरि बोल। न मैं बैकुंठ में हूँ, न योग्य के हृदय में, मैं वहां रहता हूँ जहाँ मेरे भक्त मेरी लीलाओं का महिमा का गान करते हैं। ये समझना चाहिए कि भगवान अपने भक्तों का साथ नहीं छोड़ते। अग्नि जीव शून्य है, नेचुरल, किंतु भक्त तथा ब्राह्मण परमेश्वर के सजीव प्रतिनिधि है। तथा ब्राह्मण तथा वैष्णव को खिलाने का अर्थ है प्रत्यक्ष श्री भगवान को खिलाना। हरि बोल। इसको अंडरलाइन कर लेंगे। अतः यह निष्कर्ष निकला, अग्नि में आहुति डालने की अपेक्षा मनुष्य को चाहिए कि ब्राह्मण तथा वैष्णव को भोजन दे। हरि बोल। इसको अंडरलाइन कर देंगे। कई बार हम सोचते हैं यज्ञ करते हैं, तो देखिए वास्तव में हम लोग यज्ञ करते हैं भौतिक लाभ के लिए करते हैं, लेकिन अगर परम वैष्णव को हम खिलाते हैं तो हमको सब कुछ मिल जाता है, अलग से कुछ करने की दरकार नहीं होती, क्योंकि भगवान को प्रसन्न करने से सब कुछ प्रसन्न हो जाता है। पेट में अन्न देने से सारे अंग पर खुश हो जाते हैं। पेड़ की जड़ में जल देने से पेड़, पत्ते, पत्तियां, टहनियां सब खुश हो जाती है, सब पुष्ट हो जाती है, क्योंकि यह विधि अग्नि की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली है। इस सिद्धांत का प्रत्यक्ष उदाहरण अद्वैत प्रभु ने प्रस्तुत किया। जब उन्होंने अपने पिता का श्राद्ध उत्सव किया तो पहले उन्होंने हरिदास ठाकुर को बुलाकर उन्हें भोजन दिया। हरि बोल। यह प्रथा की श्राद्ध कर्म के बाद किसी उच्च ब्राह्मण को भोजन किया जाए, किंतु अद्वैत प्रभु ने सबसे पहले हरिदास ठाकुर को भोजन दिया, जिनका जन्म एक मुसलमान परिवार में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा है। अतः हरिदास ठाकुर ने अद्वैत प्रभु से पूछा कि वे ऐसा कार्य क्यों कर रहे हैं। हरिदास कह रहे हैं, हे प्रभु, हे अद्वैताचार्य, आप क्या कर रहे हैं? मैं शूद्र मुसलमान घर में जन्म लिया, शुद्ध जाति में, और आप जो श्राद्ध कर रहे पिता का, मेरे जैसे तुच्छ ब्राह्मण को बुला करके आप मुझे भोजन करा रहे, वो भी कब? सबसे पहले मेरे को खुरा रहे हैं। बोलते बाद में सब जो ज्ञानी ब्राह्मण है या उनको बुलाऊंगा। अतः हरिदास ठाकुर ने अद्वैत से पूछा, ऐसा कार्य क्यों कर रहे हैं जिससे ब्राह्मण समाज में उसकी स्थिति बिगड़ जाए, जिसमें आपकी स्थिति बिगड़ जाएगी? अद्वैत प्रभु ने उत्तर दिया, हरिदास ठाकुर को भोजन देकर वे लाखों उच्च कोटि के ब्राह्मणों को भोजन दे रहे हैं। हरि बोल। इसको वे इस बात के लिए किसी भी ब्राह्मण से बात करने के लिए तैयार थे और यह सिद्ध कर देना चाहते थे कि हरिदास ठाकुर जैसे शुद्ध भक्त को भोजन देकर वे उतना ही आशीष प्राप्त करते हैं जितना कि हजारों ब्राह्मण को भोजन कराने से। यज्ञ करते समय लोग आहुति डालते हैं, किंतु यदि वैष्णव को आहुतियां दी जाए, उनको भोजन कराया जाए, प्रसादम दिया जाए, तो निश्चय वे अधिक प्रभावशाली होंगे। हमारी आध्यात्मिक उन्नति होगी, हमारी चेतना शुद्ध होगी। इतना बड़ा है। और जब हरिदास ठाकुर, उसके आगे चेतन चैतन्य में आता है, एक लाइन में बोलते हैं कि जब हरिदास अद्वैताचार्य ने ऐसे किया तो जो बड़े सो कॉल्ड ब्राह्मण थे, जो इगोइस्टिक थे, लेकिन ब्राह्मण जो शुद्ध वैष्णव होता है, बड़ा विनम्र होता है, वो गुस्से में होकर चले जाते हैं। हरिदास ठाकुर के यहाँ प्रसाद नहीं, अद्वैताचार्य के यहाँ प्रसाद नहीं लेते। कुछ दिनों के बाद में बहुत बड़ा अकाल पड़ता है, इतना बड़ा अकाल पड़ता है, किसी के यहाँ खाने की जगह नहीं है, किसी के पास खाने का कुछ नहीं है। एकमात्र पूरे बंगाल के अंदर में अद्वैताचार्य के यहाँ पूरा भंडारा था, सारा अन्न फल सब कुछ उसके यहाँ थे, और सारे ब्राह्मण आके क्षमा मांगते हैं और कहते हैं हम लोग भूखे हैं, हमें भोजन। और वही ब्राह्मण जो चले गए थे उसको कहते वही आकर के अद्वैताचार्य के यहाँ प्रसाद लेते हैं। देखिए भक्ति में क्या शक्ति होती है। एक ब्राह्मण का खिलाने में, शुद्ध वैष्णव का संग करने से उन्हें भोजन कराने का कितना बड़ा लाभ होता है। यत् ब्रह्म नित्यम विरजम सनातनम सद्दा तपो मंगल मौन संयमी समाधिना बिभ्रति
हा अर्थ दृश्यते यत्रो इदम आदर्शे इवा अवभासते। ब्राह्मण संस्कृति में ब्राह्मणों का दिव्य स्थान शाश्वत सुरक्षित है, क्योंकि वेदों के आदेशों को श्रद्धा, तप, शास्त्रीय निर्णय, मन तथा इंद्रिय निग्रह एवं ध्यान पूर्वक स्वीकार किया जाता है। इस पर जीवन का वास्तविक लक्ष्य उसी प्रकार प्रकाशमान हो जाता है जिस पर स्वच्छ दर्पण में किसी का मुंह भली भांति प्रतिबिंबित रहता है। कितना बढ़िया बात लिखा है। इस प्रकार जीवन का वास्तविक लक्ष्य उसी प्रकार प्रकाशमान। अगर हम आलतू फालतू के बातों, आलतू फालतू जो प्रामाणिक शास्त्र नहीं है, जो प्रामाणिक गुरु नहीं है, प्रामाणिक वैष्णव नहीं है, उनके मुख से अगर सुनेंगे तो बिवल्डर हो जाएंगे, भ्रमित हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही हम प्रामाणिक शास्त्रों से, गुरु से, भगवान से, आचार्यों से, वैष्णव से सुनते हैं तो हमारे जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या है? जीवन की भगवान से पुनः अपने खोए संबंध को स्थापित करना। पहले तो अपनी सिचुएशन मालूम हो जाती है कि मैं मालिक नहीं, मैं दास हूं, और यही सबसे बड़ा पद है। और इसी में जीव अपने को वास्तविक स्वतंत्र महसूस कर सकता है, तो उसे अपने जीवन का लक्ष्य उसी प्रकार प्रकाशमान हो जाता है जिस पर स्वच्छ दर्पण में किसी का मुंह भली भांति प्रतिबिंबित रहता है। पिछले श्लोक में बताया गया था कि एक जीवित ब्राह्मण को खिलाना अग्नि में हाथी डालने से श्रेष्ठ है। हरि बोल। अब इस श्लोक में स्पर्श वर्णन किया गया है कि ब्राह्मणत्व तो क्या है और ब्राह्मण कौन है। इस कलयुग में इस तथ्य का लाभ उठाया जा रहा है कि ब्राह्मण भोजन कराना यज्ञ के करने से श्रेयकर है। तो इस ऐसे लोग स्वयं को ब्राह्मण भोजन के अधिकारी बताते हैं जो ब्राह्मण परिवारों में उत्पन्न हुए हैं, लेकिन ब्राह्मण के गुण नहीं है, किंतु जिनमें ब्राह्मणों के एक भी गुण नहीं है, ऐसे व्यक्तियों तथा ब्राह्मण अंतर करने के उद्देश्य से ही महाराज पितु ब्राह्मण तथा ब्राह्मण संस्कृति का यथातथ वर्णन कर रहे हैं कि वास्तव में वैष्णव कौन है, ब्राह्मण कौन है। हमने अभी पढ़ा ब्राह्मण कौन है, और उसके ऊपर वैष्णव होता है क्योंकि वो भगवान की भक्ति में लगा रहता है। ब्राह्मण के तो गुण होते ही हैं, उसके अलावा उसमें गुण क्या है, वो सारे गुणों को जो देखिए ब्राह्मण के सारे जो गुण अपने जीवन में उतारता है और उसके बाद में आचरण में ला करके दूसरों को उसको प्रचार में लगाता है, प्रचार में लगाता है, दूसरों को भक्त बनाता है। ये होता है वैष्णव। मनुष्य को प्रकाशहीन अग्नि बनकर अपनी स्थिति का लाभ नहीं उठाना चाहिए। ब्राह्मण को वेदों के निर्णय से भली भांति अभिज्ञ होना चाहिए, जैसा कि भगवत गीता में कहा है, वेदस्य सर्वे वेद वेद्यो। स्वयं भगवान कहते हैं सर्वस्ताहम यदि सन्निहितो मत स्मृति ज्ञानम पवनम छ। बहुत सुंदर श्लोक 15 जाएगा। वैदिक निर्णय या वेदांत ज्ञान कृष्ण ज्ञान हरि बोल। यह तथ्य है कि जिस रूप में श्री कृष्ण है उसके जान लेने से मनुष्य पूर्ण ब्राह्मण हो जाता है, जैसा कि भगवत गीता में उल्लेखित है। जन्म कर्म चय में दिव्य एवं यो वेति तत्व। कितना प्रभुपाद जी एक एक तत्व की बातें कहते हैं। वास्तव में कृष्ण कौन है, वास्तव में कृष्ण की पोजीशन क्या है, एकमात्र उसको जानने से वो भौतिक जगत में वापस नहीं आना पड़ता। जन्म, क्योंकि सबसे पावरफुल पूरा गीता का श्लोक है, चौथे अध्याय का 9वां श्लोक, एकदम जन्म कर्म चय में दिव्य एवं यो वेति तत्। स्वयं क्योंकि ये भगवान अपने मुंह से कहते हैं कि फिर उसे वास्तव में इस संसार में वापस नहीं लौटना पड़ता। जो ब्राह्मण श्री कृष्ण को अच्छी तरह जान लेता है वह सदैव दिव्य स्थिति में रहता है। उसकी भी पुष्टि भगवद गीता में हुई है। माम च योग विचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान समतिन एतान ब्रह्म भूताय कल्पते। हरि बोल। जो पूर्ण रूप से मेरे अनन्य भक्ति योग के परायण है, किसी स्थिति में उससे गिरता नहीं। वह अविलंब त्रिगुणमय माया का उल्लंघन करके, तीन गुणमय रजोगुण तमोगुण सतोगुण की माया का उल्लंघन करके ब्रह्मभूत हो जाता है। अतः भगवान श्री कृष्ण का भक्त वास्तविक पूर्ण ब्राह्मण है। उसकी स्थिति दिव्य होती है क्योंकि वह बद्ध जीवन के चारों दोषों से मुक्त होता है। देखिए कितनी बड़ी बात कह रहे हैं, क्योंकि वो भी भगवान के समान होता है। वह बद्ध जीवन के चारों दोषों से मुक्त होता है। ये दोष है त्रुटि करना, मोहग्रस्त होना, धोखा देना तथा अपूर्ण इंद्रियों वाला होता है। तो हमारे गुरु महाराज प्रभुपाद ये देखिए, ये वास्तविक परम वैष्णव, परम ब्राह्मण है, परम आचार्य है, तीन गुणों से ऊपर है, चार दोषों से मुक्त है। इसको नोट कर लेंगे। 3 गुणों से ऊपर, 4 दोषों से मुक्त, भौतिक स्तर से ऊपर,
भौतिक शरीर से ऊपर होते हैं, उनका भी शरीर भौतिक नहीं दिव्य होता है। छुट्टी करना, मोगे सोना, धोखा देना अपुन इंद्रिय वाला हो। उन वैष्णव या कृष्ण भक्त सदैव दिव्य स्थिति में रहता है, क्योंकि वह कृष्ण तथा उसके प्रतीति के रूप में बोलता है। चूंकि वैष्णव लोग श्री कृष्ण के ही स्वर में बोलते हैं, अतः वे जो कुछ भी कहते हैं वह चारों दोषों से रहित होता है। उदाहरणार्थ श्री कृष्ण भगवद गीता में कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि उन्हीं का चिंतन करे, उन्हीं का भक्त बने, उन्हीं को नमस्कार को पूजा करे और अंत में उन्हीं की यत करोसी यत इसादी यत जोशी मन मना भक्तो मध्याजी भाव नमस्कृति हरि बोल। एक से भगवान ने कहा यह भक्तिमय कर्म है और चारों दोषों से रहित है। अतः जो भी भगवान श्री कृष्ण का एकनिष्ठ भक्त है और इस संप्रदाय का उपदेश श्री कृष्ण के आदेशों के अनुसार देता है, वह निर्जम होता है। अतः असली ब्राह्मण या वैष्णव वेदों को निर्णय पर या श्री भगवान द्वारा दिए गए वैदिक ज्ञान पर निर्भर रहता है। केवल वैदिक ज्ञान से हम परम सत्य की वास्तविक स्थिति को समझ सकते हैं, जिससे भागवत के अनुसार 3 रूपों में प्रकट होता है, निर्गुण ब्रह्म, अंतर्यामी परमात्मा तथा भगवान। भागवतम में भी हमने पढ़ा है पहले ही कैंटो के अंदर। यह ज्ञान सनातन काल से चला आ रहा है और ब्राह्मण या वैष्णव सबके इसी सिद्धांत पर आश्रित रहते हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि वेदों का अध्ययन न केवल ज्ञानार्जन, इसको प्लीज थोड़ा अंडरलाइन कर लेंगे। अतः मनुष्य को चाहिए कि वेदों का अध्ययन न केवल ज्ञानार्जन के लिए वरन इस ज्ञान तथा इन कार्यकलापों को सिर्फ भगवान तथा वेदों के शब्दों में श्रद्धा सहित फैलाने के लिए करे। और फैलाने के पहले क्या है, अपने पहले जीवन में उतारे। ज्ञान को प्राप्त करके पहले अपने जीवन अपने आचरण में लेके आए और उसके बाद में उन्हीं शब्दों को आप श्रद्धा सहित दूसरों को फैलाएं, प्रचार करें। इस श्लोक का मंगल शुभ शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्री श्रीधर स्वामी ने उदाहरण दिया कि जो उत्तम है उसे करना और जो उत्तम न हो उसे त्याग करना मंगल या शुभ है, जो कि पृथु महाराज ने अभी कह रहे हैं। और सॉरी, भगवान के आकर के पृथु महाराज को कहते हैं, क्या कहते हैं, मेरे आदेशों का तुमको बहुत केयरफुली से पालन करना चाहिए, सुनना चाहिए, जिसमें सबका मंगल है। उत्तम कार्य करने का अर्थ है जो कुछ भी भक्ति करने के अनुकूल हो, और उसके त्यागने का अर्थ है कि भक्ति करने के जो अनुकूल हो। अनुकूल से संकल्प है, प्रतिकूल से वर्जति। हम अपने कृष्ण भावनाभावी आंदोलन में इस सिद्धांत को स्वीकार करते हुए 4 निषेधों, अवैध विषयी जीवन, मादक द्रव्य सेवन, दृढ़ कीड़ा तथा मांसाहार का बहिष्कार करते हैं। प्रभुपाद जी ने ये 4 रेगुलेटरी प्रिज्म ऐसे नहीं बनाया, पूरे 100% शास्त्रों से लेके बताया। 4 रेगुलेटरी पर्सन है। बहिष्कार करते हैं और प्रतिदिन कम से कम 16 बार हरे कृष्ण महामंत्र का जाप और 3 बार गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, जिन्होंने ब्राह्मण दीक्षा ली है। इस प्रकार वह ब्राह्मण संस्कृति और आध्यात्मिक शक्ति को अखंडित बनाए रख सकता है। यदि कोई भक्ति के इन नियमों का दृढ़ता से पालन करते हुए 24 घंटे हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है, तो वह आध्यात्मिक जीवन में अग्रसर होकर अंततः श्री भगवान के साक्षात दर्शन करने के लिए पूर्णतः योग्य हो जाता है। योग्य हो जाता है, लेकिन भगवान स्वयं उसको नहीं रोक सकते हैं। चूंकि वैदिक ज्ञान के अध्ययन करने या जानने का एकमात्र श्री कृष्ण को प्राप्त करना है, अतः जो प्रारंभ से उपयुक्त विधि से वैदिक नियमों का पालन करता है, वह तो परम सत्य भगवान श्री कृष्ण के संपूर्ण स्वरूप को उसी प्रकार देख सकता है जिस प्रकार दर्पण में प्रतिबिंबित अपने मुख को देखा जा सकता है। ब्रह्म, परमात्मा, भगवान, साक्षात भगवान को देख सकता है, समझ सकता है, उनकी भक्ति में अपने को नियुक्त करके भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति को प्राप्त कर सकता है। अतः निष्कर्ष यह निकला कि कोई ब्राह्मण इसलिए ब्राह्मण नहीं बन जाता कि वह जीवात्मा है या ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ है। केवल जन्म से ब्राह्मण नहीं होता, अपितु उसमें शास्त्र वर्णित समस्त गुण होने चाहिए और उसे अपने जीवन में ब्राह्मण नियमों का अभ्यास करना चाहिए। देखिए, दोनों बात लिख दिया, गुण होने चाहिए और उन गुणों को अभ्यास करना, अपने जीवन में उतारना चाहिए। इस प्रकार वह पूर्णतः कृष्ण भक्त बन जाता है और यह समझ सकता है कि कृष्ण क्या है। ब्रह्म संहिता में इसका सुंदर वर्णन मिलता है कि भक्त किस प्रकार अपने हृदय के भीतर श्री कृष्ण को अपने समक्ष देखता है। प्रेमानंद अच्युत भक्ति विलोचन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, यह श्याम सुंदर अचिंत्य गुण स्वरूपम
गोविंदम आदि पुरुषम हम भजा। कृष्ण का शुद्ध भक्त शुद्ध प्रेम विकसित होने से भक्त श्याम सुंदर से भगवान का अपने हृदय में निरंतर, नॉट ऑकेजनली नहीं, निरंतर दर्शन करता रहता है। ब्राह्मण संस्कृति की यह परिपूर्ण अवस्था है, परम वैष्णव की यह परिपूर्ण अवस्था है। हरि बोल। तेषाम अहम पाद सरोज रेणुम आर्या वहेयादि किरीटम आयु यम नित्यदा विव्रत आशु पापम नश्यति मोम मोम सर्वगुणा भजन। हे समुपस्थित पारिगण, मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूँ कि मैं आजीवन अपने मुकुट में ऐसे ब्राह्मण तथा वैष्णव के चरण कमलों की धूलि धारण करता रहा। हरि बोल। देखिए परम दुख है कि जैसे ध्रुव महाराज ने कहा था, बद्रिकाश्रम में जब भगवान के विष्णु दूत आते हैं विमान को लेकर के जाने रहते हैं, तो उनसे यही प्रार्थना करते हैं कि क्या है कि मुझ पर आशीर्वाद दीजिए। इससे कहते हैं भगवान बार बार बोलते वैष्णव का आशीर्वाद, उनकी चरण धूलि बहुत जरूरी है। स्वयं भगवान ने द्वारका में अपने आचरण से ये बताया। नारद जी के चरण को धोते हैं और उस जल को अपने ऊपर छिड़कते हैं और कहते मेरा जीवन को आप शुभ बना दीजिए। हे नारद, सोचिए, मेरा जीवन को शुभ बना दीजिए, नारद को कहते हैं। चैतन्य महाप्रभु अपने अंत लीला में रूप गोस्वामी आते हैं, काव्यों की रचना करते हैं, ललित माधव, विगत माधव, ये सब जब वो करते हैं कुछ रचना के लिए बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु, तो क्या करते हैं, सबको बुलाते हैं, रामानंद को, जितने भी वहां पर रहते हैं, स्वरूप दामोदर, रामानंद, सार्वभौम प्रभु, बहुत सारे जगानंद पंडित जितने भी, सबको बुलाते हैं और एक ही बात कहते हैं कि रूप गोस्वामी को आशीर्वाद दीजिए। सब कहते प्रभु, बोले यस, बिना आप लोग के आशीर्वाद के मैंने इसको जो आशीर्वाद दिया है वो काम पूरा नहीं होगा। हरि बोल। वह शीघ्र ही पापमय जीवन से उत्पन्न समस्त कर्म फलों से मुक्त हो जाता है और समस्त उत्तम तथा वांछित गुणों से परिपूर्ण हो जाता है। अभी हम लोग को समझ में आ गया होगा कि समस्त कर्म फल माने जो भौतिक आसक्ति है के प्रति हमने जो भी अपनी नित्य के लिए कार्य करके जो फल हमें, उनसे सबसे मुक्त हो जाता है और वांछित गुण से परिपूर्ण हो जाता है। उत्तम वांछित गुण मीन्स जो एक परम वैष्णव के गुण होते हैं, ब्राह्मण के उनको जीवन में लेकर के, अपने आचरण में लेकर के वो प्रचार में लगाता है। कहा जाता है किसी भगवान पर जिसकी अटूट श्रद्धा होती है, अर्थात जो भगवान के भक्त या वैष्णव में अटल श्रद्धा रखता है, उसमें देवताओं के सारे गुण आ जाते हैं। ये शास्त्री भक्ति भगवती किंचना सर्वे गुणे तत्व समासते सुरा। हरि बोल। हम लोग पढ़ेंगे 5वें अध्याय में, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रहलाद महाराज ने भी कहा है, नेसाम मति ताव दुरु क्रमांग्रिम। जब तक विशुद्ध भक्त के चरण कमलों की रेणु को मस्तक पर धारण नहीं किया जाता, तब तक भगवान का ज्ञान नहीं होता, और जब तक भगवान का ज्ञान नहीं हो जा पाता तो जीवन अधूरा रहता है। ऐसा महापुरुष बिरला ही है जिसने भगवान को पूरी तरह जान लेने के बाद तथा अनेकानेक जीवनों तक कठिन तपस्या करने के बाद अपने को उन्हें पूर्णतः समर्पित कर दिया। वह मुकुट राजा के सिर पर भारी होता है, यदि राजा ब्राह्मण तो वैष्णव के चरण कमलों की धूलि को उस पर धारण नहीं करता। हरि बोल। दूसरे शब्दों में, यदि पृथु महाराज जैसा उदार राजा ब्राह्मण तो वैष्णव के आदेशों को नहीं पालता अथवा नामस्मरण का पालन नहीं करता, तो राज्य पर भार स्वरूप रहता है, क्योंकि वह प्रजा का कल्याण नहीं कर सकता। महाराज पृथु आदर्श शासक के उत्तम उदाहरण है। इसको अंडरलाइन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात कहता है हम बद्ध जीवों के लिए। ये क्या है कि जो हमारे ऊपर आश्रित है, वो गुरु, वो माता पिता कहलाने के लायक नहीं है, गुरु कहलाने के लायक नहीं है, अगर वो अपने आश्रित को यह न बता दे कि जीवन का परम लक्ष्य क्या है, जीवन का परम उद्देश्य क्या है और उस लक्ष्य को प्राप्त करने की विधि क्या है। गुणायनम शील धनम कृतज्ञम वृद्ध आश्रयम सन वृणते अनुसंपदा।
प्रसिद्धताम ब्रह्म कुलम गवाम च जनार्दन सानु स अनुचरश्च मह्यम। हरि बोल। जो भी ब्राह्मण गुणों को प्राप्त कर लेता है उसे संसार का सारा ऐश्वर्य प्राप्त हो जाता है। ये गुण है, पहले भी हमने पढ़ा था, फिर यहाँ पर देखिए श्लोक में रिपीट करते हैं। ये गुण है सदाचार, कृतज्ञता तथा अनुभवी लोगों का आश्रय। अनुभवी लोगों का आश्रय, उच्च चेतना कोटि वालों का हमेशा संग करना चाहिए। अतः मेरी यही चाह है कि श्री भगवान अपने पार्षदों सहित ब्राह्मण कुल गौ तथा मुझ पर प्रसन्न रहे। ये पृथु महाराज याचना करते हैं। श्री भगवान की पूजा नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च स्तुति से की जाती है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि श्री भगवान ब्राह्मण तथा ब्राह्मण संस्कृति के साथ ही गौ का सम्मान एवं परिपालन करते हैं। दूसरे शब्दों में, जहां कहीं भी ब्राह्मण तथा ब्राह्मण संस्कृति होगी वहां गौएं तथा उनका संरक्षण होगा। हरि बोल। इसलिए श्लोक आता है नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो। जिस समाज या संस्कृति में ब्राह्मण या ब्राह्मण संस्कृति नहीं होती वहां गौ को सामान्य पशु समझकर उनका वध कर दिया जाता है। तो तुम्हारा द्वारा गवाम शब्द का विशेष उल्लेख महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान सदा से गायों एवं भक्तों के साथ रहते आए हैं। चित्रों में भगवान कृष्ण को सदैव गायों तथा ग्वाल बाल एवं गोपियों के साथ दिखाया जाता है। अतः पृथु महाराज ने सानुचरश्च शब्द का प्रयोग किया है, जो इसका सूचक है कि अपने अनुयायियों तथा भक्तों के साथ रहते हैं। भक्त ने देवताओं के सारे गुण सद्गुण अपने आप आ जाते हैं। वह गुणायनम अर्थात समस्त सद्गुणों का आधार होता है। उसकी एकमात्र संपत्ति सदाचरण है और वह कृतज्ञ होता है। ब्राह्मणों तथा वैष्णव का एक गुण भगवत कृपा के लिए कृतज्ञता है। प्रत्येक व्यक्ति को श्री भगवान का कृतज्ञ होना चाहिए कि वे समस्त जीवात्माओं का पालन करते हैं। इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे कि एकमात्र भगवान कृष्ण है जो समस्त जीवात्माओं का पालन करते हैं और आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। देखिए, एकमात्र भगवान है। धर्म अर्थ अभी हमने पढ़ा था, धर्म का, धर्म के बारे में, अर्थ के बारे में, जो भी धर्म अर्थ काम जो भी हमारी इच्छा है उसको भगवान ही पूर्ति करते हैं। चाहे किसी के माध्यम से करते हो, चाहे देवताओं के माध्यम से, लेकिन भगवान के बिना पत्ता नहीं हिल सकता। जैसा कि वेदों में कहा गया, कठोर में एको बहुनाम यो विदधाति कामान, परमेश्वर जीवात्मा की सारी अवस्थाएं पूर्ति करता है। अतः जो जीवात्मा भगवान के प्रति कृतज्ञ है वह निश्चय ही सद्गुणों से पूर्ण। एक बार ये मान ले, ये सोच ले, ये समझ ले, या उसके जीवन में पूर्ण रूप से विश्वास हो जाए कि सब कुछ कृष्ण है, कृष्ण के बिना पत्ता नहीं हिलता है, तो समझ लीजिए उसका जीवन धन्य हो गया। इस श्लोक का वृद्धाश्रय शब्द महत्वपूर्ण है। वृद्ध से ज्ञान में बढ़े चढ़े व्यक्ति का बोध होता है। वृद्ध पुरुष दो प्रकार के होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो जो जिनकी आयु अधिक होती है, माने भौतिक रूप से बूढ़े हो गए, बाल सफेद हो गए हैं, और दूसरे वे ज्ञान से बड़े चढ़े होते हैं। कोई आयु बढ़ने से वृद्ध नहीं हो जाता, जो ज्ञान में बड़ा चढ़ा होता है वही वास्तव में वृद्ध है। ज्ञान वृद्ध। वृद्धाश्रय का अर्थ हुआ वह व्यक्ति जो ज्ञान में बड़े चढ़े गुरुजनों की शरण ग्रहण करता है, ब्राह्मण के समस्त गुणों को अर्जित कर सकता है, तो जिसे सदाचारी बनाया जा सकता है। जब कोई सचमुच सद्गुणों को प्राप्त कर लेता है, भगवान की कृपा के प्रति कृतज्ञ होता है तथा प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण करता है, तो वह सारे ऐश्वर्य से संबंधित होता है। इसको भी प्लीज अंडरलाइन करके, वास्तविक जो ऐश्वर्य होते हैं, दिव्य ऐश्वर्य क्या होता है कि भगवान के गुणों को, भगवान के आदेशों को जो हमने जीवन में उतारा है, और वो जीवन में हम जो उतारते हैं सक्षम होते एकमात्र गुरु वैष्णव का संग करने से। वास्तव हमारी संपत्ति वही है, और भगवान खुद कहते हैं मेरी सबसे बड़ी संपत्ति मेरे भक्त हैं, उनकी कृपा से मैं ही इसी पद पर पहुंचा। बताइए इससे बड़ी भगवान बात क्या कह सकते। तो यही सबसे बड़ी संपत्ति है, यही सबसे बड़ा ऐश्वर्य है। ऐसा व्यक्ति ही ब्राह्मण या वैष्णव होता है। अतः पृथु महाराज भगवान के पार्षदों, भक्तों, वैष्णव, ब्राह्मण तथा गौ सहित भगवान के आशीर्वादों की याचना करते हैं। हरि बोल। मैत्रेय वाचः इति ब्रुवाणं निपतिं
पितृदेव द्विजातयः तुष्टो हृष्ट मनसः साधु वेदान साधव। मैत्री ऋषि ने कहा, राजा पृथु को इस प्रकार संभाषण करते सुनकर सभी देवताओं, पितृलोक वासियों, ब्राह्मणों तथा उस सभा में उपस्थित साधु पुरुषों ने अपनी शुभकामना व्यक्त करते हुए साधुवाद किया। हरि बोल। जब कोई व्यक्ति किसी सभा में बहुत अच्छा भाषण देता है तो श्रोता लोग साधु साधु कहकर अपनी शुभकामना व्यक्त करते हैं। यही साधुवाद है। उस सभा में जितने साधु पुरुष, पितर तथा देवता उपस्थित थे और जिन्होंने पृथु महाराज को बोलते सुना, उन्होंने साधु साधु शब्दों से अपनी शुभकामना व्यक्त की। उन सबों ने पृथु महाराज के संदेश को अंगीकार कर लिया और वे अत्यधिक प्रसन्न हुए। हरि बोल। साधु माने बधाई देते हुए। पुत्रेण जयते लोकान इति सत्यवती श्रुति ब्रह्मदंड अत पापो यत वेनो अति अतरत तमः। प्रभु जी 8 हो गया ऐसे। ओके, तो प्रभु हम लोग यही विराम देते हैं। वही मैं भी कंफ्यूज था, तो अच्छा हुआ आपने बोला। तो यही तो हम लोग विराम देते हैं। बहुत ही सुंदर है। आज हमने यही पढ़ा। एकमात्र जो भगवान पृथु महाराज के स्वयं तो वैसे ही शक्तिशाली अवतार है। ये चीज हमेशा हमें अपने जीवन में याद रखना चाहिए कि भगवान और भगवान के जो आदेश है उसको हम लोग बड़ी सतर्कता से उसको सुनना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए और उसमें ही सभी लोगों का मंगल है। और वो आदेश क्या है भगवान के, कि भगवान कहते हैं मेरे जो आदेश सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। ये तो आदेश है, लेकिन इस आदेश का पालन हम सोचेंगे हम डायरेक्ट कर ले, जिंदगी में कभी नहीं कर सकते। इसके लिए माध्यम क्या है? गुरु आचार्य। गुरु आचार्य शुद्ध भक्तों की संगति से क्या होता है, हमने क्या पढ़ा कि वो इतना उनका प्रेजेंस पावरफुल होता है। क्यों पावरफुल होता है? और डीप में जाएंगे। क्योंकि गुरु आचार्य भगवान को, भगवान की भक्ति को सदैव अपने हृदय में धारण करके चलते हैं। इसलिए वो जहां भी जाते हैं समझ लीजिए भगवान को साथ में लेके जाते हैं, और जहां भगवान जाते हैं तो वो वातावरण अपवित्र कैसे हो सकता है? पवित्र हो जाता है। इसीलिए हमें शुद्ध भक्तों का संग करना चाहिए, उनके मुखारबिंद से सुनना चाहिए। अगर आलतू पालू लोग से सुनेंगे समय व्यर्थ तो होगा ही होगा, लाभ की जगह नुकसान हो जाएगा। लाभ तो हो, जैसे दूध वाला एग्जाम्पल याद रखेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज। तो हमको क्या शिक्षा मिलती है? मनुष्य योनि बहुत दुर्लभ है, कलयुग में समय बहुत कम है। तो इस अल्प समय का, अल्प बुद्धि से हम तो कुछ कर नहीं सकते हैं, तो इस अल्प बुद्धि को वैष्णव के चरणों में समर्पित कर देंगे तो हमारी अल्प बुद्धि नहीं, हम दिव्य हो जाएंगे, हमारी चेतना शुद्ध हो जाएगी और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। हरे कृष्णा। बेस्ट यूज ऑफ बैड बार्गेन। बेस्ट यूज ऑफ बैड बार्गेन। हरि बोल। मनुष्य योनि ली है, ठीक है, भौतिक जगत में आ गए हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन प्रभुपाद जी ने जो कहा है इसका पूरा फायदा उठा के पुनः अपनी गलती का निवारण करके मेरे धाम में आ जाओ। थैंक यू प्रभु, थैंक यू सो मच। ये विराम देते हैं। और अजय प्रभु प्रभु कोई अनाउंसमेंट है प्रभु? कल का क्या करना है प्रभु? मेरे को मालूम नहीं है, सब भक्त लोग बताएंगे, क्योंकि कई एक मिनट क्लास तो कर सकते हैं मेरे हिसाब से। हाँ कर सकते हैं। माता जी लोग स्पेशली बताएंगे। हाँ माता जी लोग बता देंगे। कर सकते हैं प्रभु जी, क्लास तो कर ही सकते हैं। कर सकते हैं ना प्रभु जी? हो जाएगी क्लास, हो जाएगी ना। हरि बोल। तो कोई काम नहीं रहता। हाँ तो संतोष माता जी से राधा देवी माता सुन। हरि बोल। वो कल क्लास करेंगे, बहुत सुंदर है। और कल का दिन भी क्या है? हमारा गौर पूर्णिमा फेस्टिवल है। भगवान चैतन्य महाप्रभु इन्हें प्रकट हुए थे, जो स्वयं भगवान है। कौन है? स्वयं भगवान है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सब भक्तों को। ये विराम दे। तो दूसरा, जैसा कि मैं कल अजय प्रभु को बता रहा था, पार्थो प्रभु की बहुत बड़ी कृपा
माता जी को भी पता था, श्रीमद को। उन्होंने कहा है कि ठीक है, आप लोगों के जो रूम नहीं थे उन्होंने पूरा प्रयत्न करके हमें रूम दे दिया है। वो बोले आपको रूम मिल जाएंगे, हरि बोल। तो सब लोग भक्त, लेकिन आपस में मैं स्पेशली जैसे अजय पोदार प्रभु है, श्री संगीता राधा देवी माता जी है, और हमारे मीनू सिंघानिया माता, इनके सबसे ज्यादा रूम में भक्त लोग जा रहे हैं। तो प्लीज जो 6 बेडेड रूम है, कल भी मेरे को पार्थ बोला प्रभु हाथ जोड़ के बोलता हूँ, प्लस आप लोग आपस में एडजस्टमेंट कर लीजिएगा। 2 एडजस्टमेंट बोला कि कौन 6 बेडेड लेंगे, नंबर 1। नंबर 2, कौन चैतन्य भवन में जाएंगे। बोला चैतन्य भवन के रूम भी मंदिर के बगल में ही है, गदा भवन के बगल में ही है, और बहुत अच्छे रूम है, मे बी बेटर देन गदा भवन है। तो आप लोग आपस में ये चीज प्लीज डिसाइड करके मेरे को कल तक, माने परसों तक से, कल तो वो भी बिजी रहेंगे, वो बोले मेरे को व्हाट्सएप कर दे, नंबर 1 का। दूसरा उन्होंने मेरे को कहा कि बहुत अच्छा रहेगा कि मैं आपकी सेवा, अगर कोई एक भक्त एडवांस में 1 दिन पहले आ जाए तो मैं सारी चाबियां उनको हैंडओवर कर दूंगा, सब कुछ। जो जैसे ही आप लोग आएंगे तो तुरंत हम आप लोगों को चाबी दे पाए, क्योंकि उस समय इतना हम लोग को बिजी रहेगा। प्रसादम कौम माने हम लोग इतने बिजी रहेंगे, बोले कि पता नहीं, नॉर्मली होता नहीं है। देखिए गौर पूर्णिमा फेस्टिवल के बाद में, माने 7 तारीख को फेस्टिवल है, 8 तारीख को जगन्नाथ मिश्र फेस्टिवल, वो क्या बोलते हैं, वो प्रसादम है। उसके बाद भी इस बार बहुत भीड़ है। ये देखिए जैसे जैसे कलयुग आ रहा है, मायापुर में देखिए कैसे कैसे भक्तों का एकदम आना जाना लगा रहता है। तो हम लोग बहुत फॉर्चुनेट है कि हम लोगों को रूम मिल के सब कुछ हो जाए, खाली वो ये चाहते हैं। तो जस्ट ये मेरा उन्होंने जो मैसेज किया है तो वो मैं बोल रहा हूँ। तो अजय पोदार बाबू, यू कैन थिंक ओवर इट, बात कर सकते हैं। अगर कोई जाना चाहे तो बहुत अच्छा है, नहीं तो फिर मेरे को उनको बताना पड़ेगा क्या। ठीक है ना? ठीक है तो हरे कृष्णा। तो यही हम लोग विराम देते हैं सबको। बहुत हरे कृष्ण। सही भक्तों हरे का कृष्ण। बस बात का शेष नहीं है, विराम देते हैं। फिर अपने कल सुबह 7 बजे मिलते हैं। हरि बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।